हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी का प्रणाम और भूरि भूरि आशीर्वाद और बहुत बहुत बधाई। जब हम बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की, तो भगवान श्री कृष्ण को पूर्णावतार क्यों कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को पूर्णावतार कहते हैं उनके पास 16 कलाएँ थीं या 16 विद्याएँ थीं। भगवान राम के पास 12 थीं। तो वो 4 कौन सी विद्याएँ कलाएँ हैं जो भगवान राम के पास नहीं थीं? वो चारों ललित कलाएँ हैं। गायन, नर्तन, वादन, वाचन, ये कलाएँ भगवान कृष्ण के पास थीं। तभी आप देखिए भगवान कृष्ण के हर रूप में उनकी पूजा होती है। हर रूप में, द्वैत में, अद्वैत में, बाल रूप में, किशोर रूप में, विद्यार्थी रूप में, दार्शनिक रूप में, योद्धा रूप में, हर रूप में। कहीं तो वो हैं माखन चोर। माखन चोर के रूप में उनका वर्णन होता है। कितना अद्भुत वर्णन होता है। मैया मैं नहीं माखन खायो। और उसके बाद फिर जैसे जैसे वो थोड़े बड़े होते हैं फिर वो चित्त चोर हो जाते हैं। चित्त चोर हो जाते हैं। देखिए रसखान जी ने कैसा वर्णन किया है उनका, इतना सुंदर वर्णन कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड, अभेद अछेद सभेद वसुभेद बतावें। नारद से सुख व्यास, नारद से सुख व्यास पछी, हारि तऊ परिपारे न पावें। अरे ताही अहीर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचावें। और फिर किशोरावस्था में कंस वध करते हैं। कंस वध करते हैं जाकर भगवान श्री कृष्ण। कितना सुंदर वर्णन है कंस वध का। और फिर कंस वध करके उसके बाद चले जाते हैं विद्यार्जन के लिए सांदीपन मुनि के यहाँ। और सांदीपन मुनि के यहाँ जाकर सांदीपन मुनि का भी त्राण कर देते हैं, उनके पुत्र को वापस ले आते हैं। और फिर योद्धा रूप में महाभारत का जो दर्शन है भगवान श्री कृष्ण का, ये मैं लगातार कहता हूँ कि यह द्वैत से अद्वैत की यात्रा है, अद्वैत लक्ष्य है। भगवान बताते हैं कि अंततः क्या है, यह जीवन क्या है, यह ब्रह्मांड क्या है, परमेश्वर क्या है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहमादिश्च मध्यम च भूतानामेव अंत च। कि मैं ही यह आत्मा हूँ। गुडाकेश मतलब अर्जुन को बोल रहे हैं कि मैं ही वह आत्मा हूँ। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, सभी भूतों में, मतलब एनिमेट बीइंग, इनएनिमेट बीइंग, जड़ चेतन संसार के सभी भूतों में मैं ही अवस्थित हूँ। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिश्च मध्यम च, मैं ही आदि हूँ यानी आरंभ हूँ। मध्यम च, मैं ही मध्य हूँ। भूतानामेव अंत च, और सभी भूतों में अंत भी मैं ही हूँ। क्योंकि समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। सभी भूतों में मैं समान रूप से यानी परमेश्वर समान रूप से अवस्थित है। और ये भी सारी जो विनाशकारी वस्तुएं हैं उनमें यही एक अविनाशी है। इस तत्व अविनाशी को जो समझ लेता है वही देखता है। यह पश्यति, जो यह देखता है वही देखता है, जिसको कहते हैं दृष्टि। दृष्टि तो यही है, यही भगवान बता रहे हैं। और फिर समाप्त कर देते हैं क्या, मत्तः परतरम नान्यति किंचिदस्ति धनंजय,
मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा एव। यानी कि मेरे से परे कुछ भी नहीं है। मत्तः परतरम न अन्यति, और कुछ भी मुझसे परे नहीं है। किंचिदस्ति किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय, हे अर्जुन, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम, मैं सभी में गुथा हुआ हूँ। कैसे? कि जैसे कि मोतियों में माला गुथी हुई होती है। और इसी के साथ हम भगवान कृष्ण की आराधना करें, भगवान कृष्ण को समर्पण करें, क्योंकि जब हम भगवान कृष्ण को पूरी तरह से समर्पण कर देंगे और उनको ही कहेंगे कि भाई जो कुछ हो तुम ही हो, कि पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। तब विराट रूप दिखाई पड़ता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं च मम देवदेव। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम, त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च, नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः, पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। जय श्री कृष्ण।